बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़िम वही जिसका खदशा था वही काम शुरू कर दिया है इस हुकूमत ने। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे इश्तियाल पहले ही इन्होंने अवाम का कचूमर निकाल चुके हैं। लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि इंतज़ामिया का PTI को फौरी जलसा ख़त्म करने का हुक्म, कारकुनों और पुलिस में तसादम भी। और ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, वहाँ से आ रही हैं। इस्लामाबाद में जारी तहरीक इंसाफ के जलसे को इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर ख़त्म करने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि जलसे के लिए शाम 4 से 7 बजे के अहकाम जारी किए गए थे। जबकि इस्लामाबाद की चिंगी नंबर 26 पर PTI कारकुन और पुलिस में तसादम हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने संजगानी मवेशी मंडी में जलसे का इनकाद किया, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है। और जलसे से PTI के रहनुमाओं के खिताब के सिलसिला भी जारी है। लेकिन दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जलसा ख़त्म करने के तहरीरी अहकाम जारी करते हुए कहा कि जलसा वक्त पर ख़त्म ना करके PTI ने शराइत की खिलाफ वर्जी की है। और पहली बात तो आप ये बताएं कि कभी जलसा इस तरह अपने टाइम पर ख़त्म होता है? इतने कम टाइम में होता है और जितनी बड़ी अवाम की तादाद, लाखों में लोग मौजूद हैं, कभी इस तरह हुआ है? ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए आपके कानून जागते हैं। पहले तो आपका वज़ीर दफ़ा जो है वो कहता फिर रहा था कहाँ है कारकुन, कहाँ है बंदे। अब बंदे पता लगे तो अब आवाज़ उड़ गए आप लोगों के। तो अवाम का जमे गफ़ीर है जिसकी वजह से इनकी टांगें कांपी और इन्होंने कहा कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए। और उसी वाले से डिप्टी कमिश्नर ने कहा मुंतज़मीन को आगाह कर दिया था कि 7 बजे तक जलसा ख़त्म करना होगा, ये वरना NOC की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। और NOC के मुताबिक PTI को जलसे के लिए शाम 4 से 7 बजे का वक्त दिया गया था। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने PTI को जलसा का फौरी खाली करने का और मुंतशिर होने का हुक्म देते हुए NOC में दर्ज शराइत की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई का इंतबाह किया है। लेकिन दूसरी जानिब अब ये खबरें आ रही हैं पुलिस और PTI कारकुनों में तसादम। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस के दरमियान झड़प हुई, जहां कारकुनों की जानिब से ये पुलिस का दावा है कि कारकुनों की जानिब से मुबीना पथराव पर पुलिस ने 26 नंबर चुंगी से शेलिंग शुरू कर दी है। और ये एक खौफनाक मरला है, अवाम का जमे गफ़ीर है। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये इसको समझने के लिए तैयार नहीं कि तमाम जमातें जो हैं वो जलसे करती हैं लेकिन उनकी मर्तबा इनको तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ पर ख़ास किस्म की तकलीफ़ है, ख़ास किस्म का कीड़ा तंग करता है इस हुकूमत को कि ये अनारकी फैले। और इनको ये मालूम भी है कि 90% लोग इमरान खान के साथ जुड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं। और वैसे भी अल्टीमेटम मैं आपको खबर दे दूँ आ रहा है, ये तजाजी तहरीक अब शुरू होने जा रही है इमरान खान की रिहाई और इस हुकूमत के खात्मे के लिए। और ज़राए का कहना है कि पथराव से SSP सेफ सिटी समेत और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। लेकिन मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने इन्हें पहले रोकने की कोशिश की। इस मौका पर पुलिस की जानिब से शेलिंग के साथ साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ अपराध को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। आंसू गैस की शेलिंग के बाद 26 नंबर चुंगी पर जो है हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं और मज़ीद नफरी तलब कर ली गई है, मज़ीद नफरी भी तलब की है। और कुछ देर में PTI के कारकुन वहाँ से जा चुके हैं। ये भी ये इतलात आ रही हैं कि चुंगी नंबर 26 से वो जा चुके हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब आला हज़रत मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद में जलसे के शिरकत के तसादम का नोटिस ले लिया। जैसे नोटिस लिया क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। यही अब वज़ारत दाखिला इनके पास है, इस पर भी बेड़ा गर्क ये कर रहे हैं। और उन्होंने जनाब ज़ख्मी SSP शुएब खान को टेलीफोन करके खैरियत पूछी और ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी की। और ये चीज़ें जो हैं मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ताकत का इस्तेमाल, शेलिंग करना, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको तंग कर रही है? असल मसला ये है कि ये फार्म 47 पर बैठे हैं और अब नीचे से इनके ज़मीन सिलकती हुई इन्हें नज़र आ रही है और इनके ताबूत में कील ठोंकना शुरू कर दिए गए हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 2025 तक जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, पाकिस्तान की अवाम को नुकसान हो। लेकिन मेरी ये अपील है अपना जलसा में जो लोग शिरकत कर रहे हैं आप पुरअमन रहें। इनको ये आपकी इतनी बड़ी तादाद के सामने कुछ भी नहीं है, तो आपको पुरअमन रहना चाहिए और अपनी जो अगला लाए अमल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।